बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां साहब की मतवक्के वापसी में तकरीबन 10 दिन बाकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? देखें इकराम मुगल साहब, पाकिस्तान में सियासत जो है वो उसमें सरप्राइजेस की कमी तो नहीं है ना। सही। और नून लीग ने भी सरप्राइजेस दिए हैं। और आप ये सोच लीजिए कि अगर वापसी से पहले ये हाल है हम्म। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वापसी के बाद क्या होगा। सही। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो नहीं मान रहे। डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर होगा जो मियाँ साहब के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। राइट। क्योंकि अपेरेंटली लगता तो यही है ना कि अब मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, जो खबरें हम्म। आ रही हैं। मियाँ साहब आ भी जाएंगे और ये भी लग रहा है कि मियाँ साहब के मसाइल हल हो गए, जहाँ मसाइल हल होने होते हैं। सही। और उनके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्लान हम्म। प्लान यही लगता है। सही। लेकिन वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? मियाँ साहब जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे फिर क्या होगा? राइट। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। तीन चार डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक नून लीग के जराये से जो खबर चली है लाहौर से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंदन से जो जराये से खबर चली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। और एक इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू फरमाया, सही। फरमाते हैं ना इंटरव्यू, जी जी जी। उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, इसहाक डार से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ये सरप्राइजेज और सबसे अहम मामला, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। और वो अलार्मिंग है। वो मियाँ साहब के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। अच्छा। अब मामलात वहां पर जा रहे हैं जहां पे डैमेज जो है ना मुल्क को है। और अब इसमें जाहिर है कि कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। यू हैव टू सिट डाउन। सही। और मामलात को इनको अब आप सॉर्ट आउट किए बगैर हम्म। आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसहाक डार पे आ जाते हैं। इसहाक डार साहब ने क्या कहा जनाब, नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां वो उम्रा अदा करेंगे। यानी आज जी। वो सऊदी अरब पहुंच जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के एक गल्फ मुल्क से 21 अक्टूबर को वापस पहुंच जाएंगे, एक गल्फ मुल्क से, यानी कि हम्म। दुबई, यूएई यूएई जो से। है वो मोस्ट जी जी। प्रोबेबली अब ये है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, वापसी पर वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और जमानत, ट्रांजिट जमानत लेंगे। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि कोशिश है कि आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करें। नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पीपल्स पार्टी ने कहा था, तो मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। तो ये 16 में कह कर कौन रहा लेते। है? नहीं सोल नहीं, इसहाक डार कह रहा वही है। ना, 16 में कर लेते ना, वजीर खजाना थे। वजीर खजाना ये तो सितंबर ऑनवर्ड थे ना, जी। पहले मिफ्ता इस्माइल थे। हम्म। तो अच्छा, अब लेकिन जाहिर है कि ये भी अपने फैसले ठोंसते थे लंदन से जी। बैठ के, खबरें भी प्लांट करवाते थे। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है, ये कह कौन रहा है? और आगे ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन, ट्रूथ कमीशन जी। हमारे एजेंडे में शामिल है। मेहरबानी फरमा के आप प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ और प्रोजेक्ट इसहाक डार के ऊपर भी ट्रूथ कमीशन बना लें। बिल्कुल। या किसी एक कॉमन पाकिस्तानी से जाके मिलना, ट्रुथ कमीशन का सारा जवाब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन साथ ही कहते हैं कि अलबत्ता ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। सच्चाई कमीशन 2011 से प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों के हकाइक सामने लाएगा। जरूर। ओ भाई, जो ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें पाशा साहब शामिल हैं, जी। इसमें बताए ना, जहीरुल इस्लाम शामिल हैं, इसमें बाजवा साहब और इसमें ढेर सारे DGIS शामिल हैं, हम्म। ढेर सारे DGC शामिल हैं, दो कम से कम आर्मी चीफ शामिल हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। जी। कुछ दो चार पांच चीफ जस्टिस शामिल हैं, बल्कि शायद छः 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 चीफ जस्टिस शामिल हैं। सही। और उसके बाद ये इनका एहतसाब करेंगे, ये इन्हें कहेंगे कि आए और आके ट्रूथ बोलें। वो तो इनके एहतसाब वाली बारे में बात एक दूसरी सच होगी थी। बोल दिया, इनके बारे में एक सच बोल दिया इसहाक डार के या शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ घुटने पकड़ के बैठे हुए थे, किस शख्सियत के, हाँ। कब बैठे हुए थे? जी। रिटायर होने के बाद घुटने पकड़ के बैठे थे। रिटायर नहीं हुए थे तब तो आपने घुटने पकड़ने की आपको आदत है, और न्यूट्रल पॉलिश लगाने की भी आदत है। आप उस वक्त भी बैठे हुए थे। खैर, खबरें ज्यादा हैं ये आगे। वही नहीं है जिन्होंने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि एहतसाब वाला मामला हमने अल्लाह पर छोड़ दिया? ये हाँ, वही है। ये वही है, ये वही है। बहरहाल ये कहते हैं कि जनाब सिर्फ इसके मामले में हकाइक सामने लाएंगे। अगली खबर है जनाब कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खसूसी तैयारा बुक करा लिया गया, और स्पेशल तैयारा जो है वो वापसी के लिए तस्दीक कर दिया उन्होंने कि जी। नवाज शरीफ को वापस लेकर आएगा। जिस खसूसी प्रवास से पाकिस्तान पहुंचेंगे
उस परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश उम्मीद मौजूद है। पाकिस्तान। अच्छा, ये 150 बंदा लाना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आगे इस्तकबाल के लिए बंदा ना हो तो अपने साथ ही बंदा लेके आए ना। सारी सवारियां पहले उतारेंगे जहाज से। अच्छा, ये होना लाइटर नोट था, नहीं, बंदा लाइटर बंदा अच्छा नोट। इकट्ठा होगा, बंदा आ जाएगा। अब आप बहुत पॉजिटिव है, मैं जरा रियलिस्टिक हूँ, मैं आइडियलिज्म का शिकार नहीं होता। 150 सर बंदा जिस है ना, मुल्क आपने खुद ही में बता दिया। 149 पहले उतरेंगे, सीढ़ियों के इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे, फिर फातेह लंदन खुद सीढ़ियों से उतर के करामत आएंगे, मुगल साहब, पूरे 150 हो जाएंगे। करामत मुगल साहब 9.5 करोड़ बंदा जी, खते गुर्बत से नीचे है, और उसमें से कोई 1.5 करोड़ बंदा तो इन लोगों ने किया। बिल्कुल ऐसे ही, एक तो नो पाकिस्तान डाउट। एक तो पाकिस्तान का 75 साल बैगेज था ना, जी, जिसको आपने साल हर साल वो किया, और अगर इनके 30 साल निकाल लेना मियाँ साहिबान के, तो मेरा ख्याल है पीछे शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ ही भूखा और गरीब बंदा बचता है। सारे इनके किए हुए ये हैं। वही है आप मुझे एक जिन्होंने बात 10 बताएं, अरब सिर्फ मीडिया पर लगा दिए थे साढ़े नौ चेहरे की खुद नुमाई के लिए। 9.5 करोड़ बंदा खते गुर्बत से नीचे है, उसको जी। कोई आके कहे कि इस गाड़ी में लेके जाएंगे हम्म 4 दिन, सिंध से जो चलेगा, कराची से जो चलेगा, रुकते रुकाते आएगा, जो खाना पीना तेरा फ्री, रिहाइश तेरी फ्री, सैर तेरी फ्री, घूम के पंजाब, वो और जमाने चले बेशक गए। 10-10 पत्थर भी मार लेना वो यार। सारे कराची वाले नहीं होते पंजाब नहीं जाऊंगी। कुछ यू पंजाब जाने के शौकीन भी होते हैं यार, आर राइट। दूसरे इलाकों से भी, उनको लेकर को लेके आएगा। शालामार बाग देखना है, बादशाही मस्जिद देखनी है, शाही किला देखना है, कोई और लाहौर में तो तफरीही जो मकामात, मीनार पाकिस्तान पे तो जलसा है, खाना राना भी वहीं सनाउल्लाह पे की है। ऐप कहाँ जाएगी फिर? राउंड टेबल लगा हुआ होगा, जी राउंड टेबल हाँ, लगा हुआ राउंड होगा, टेबल इज अ गुड आइडिया। इतना इतना कुछ होगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये जो 150 अफराद हैं, इससे इस खबर में ये भी कहा गया है कि कहाँ कहाँ पर उनकी मुलाकातें। अब नून लीग ना एक बात बड़ी दिलचस्प कर रही है, और वो ओवरसीज से रिलेटेड है। वो मैं जी पहले वो बात बता देता हूँ, जल्दी से दो कोई खबरें डिस्कस कर लेते हैं, सही देन है। विल कम टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नून लीग ये कह रही है कि मियाँ साहब जो जा रहे हैं ना सऊदी अरब, जी और मियाँ साहब यूएई जा रहे हैं, और कतरियों के साथ भी उनकी कोई लाइन तय है, और चीन वाले भी ना डॉलर की वेलें कराने के लिए मियाँ साहब पे रेडी है। वाह, ये बेसिकली बता सुभान रहे हैं अल्लाह कि सुभान कोई अल्लाह। कुछ अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से, कुछ अरब डॉलर यूएई से, और फिर चीन से ये अरब हार डॉलर जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे। लेट्स जस्ट अस्यूम, देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ये नहीं होता कि आपको मियाँ साहब को पॉकेट मनी दे दी है कि जाओ बच्चे ऐश करो, जहाँ मर्जी लगाओ, कुछ खाओ लो पियो, कुछ दो। खाओ पियो मौज करो ना। ये पॉकेट मनी नहीं होती। जो हम्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें री राउट हो जाना होता है, उसने बाहर जाना यू होता है हैव वो टू चीज़ें सर्व। खरीदने के लिए। हाँ आपके पास जो इस वक्त कैश फ्लो की शॉर्टेज है वो कैसे पूरी होगी, और उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक खबर ये चली लाहौर से कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, नून लीग का लाहौर भर में जलसे और कन्वेंशन मनसूख करने का फैसला। 11 अक्टूबर को होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया। साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में भी जलसे मनसूख कर दिए गए हैं। तमाम हलकों के वर्कर्स का इजलास अब मॉडल टाउन में करने की हिदायत की गई है। जलसे इस वजह से मनसूख किए गए कि ठोकर न्याज बेग के कामयाब जलसे के बाद अगर कोई नाकाम जलसा हुआ तो अवाम में बुरा तासुर जाएगा। जलसों की निगरानी मरियम नवाज कर रही हैं। आप बुरा तासुर जाएगा। ये अंदाज़ा लगाएं कि शाहिद आफरीदी ने पहले मैच में जी 37 या 36 37 सेकंड मैच 37 बॉलों पे 37 सेंचुरी। बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार दी। उसके बाद आप कहेंगे यार इसको ना भेजना नहीं। अगर अब इसने कोई 37-40 बॉलों के ऊपर सेंचुरी ना गई तो तासुर ठीक नहीं जाएगा। हाँ यानी आप भी कहते हैं कि अंधे के पाँव के नीचे बटेरा आ गया ना तो वो शिकारी बन गया। आय हाय क्या मिसाल दी आप। यानी अंधा भाग रहा था, भागते जी भागते एक बटेर उसके पाँव के नीचे आया, बटेर बेचारा मर गया, फौत हो गया। अंधे ने जिसने मारा उसको पता भी नहीं है उसके पाँव के नीचे क्या आके मारा, और उसने फिर उसके किसी ने बताया कि बटेर मार दिया, तो उसने बटेर का क्या कमाल का शिकारी बटेर है। उठा, उसने कहा मैं शिकारी हूँ। यहाँ पर देखें मसला ये भी है ना, हो सकता है कि ये फैक्टर हो कि इनको सारों को यही खाना खिला दिया तो मीनार पाकिस्तान कौन आएगा, ये भी तो सोचा करे ना। और वो बेसिकली मामला ये है कि शादरा वाला जलसा नाकाम हुआ,
शाहदरा वाले को फिर अब जलसा कहते हैं, वो तो सानेहा उन्होंने, शाहदरा। हाँ वो जब वो हुआ उसके बाद देखे ना 6 दिन उनकी बिजली और गैस बंद रही, वो आपने नहीं देखा? वो फाद शहबाज साहब ने उस पर प्रोग्राम किया था। नहीं तो वो फैक्ट है ना सर, लोगों की बात हुई। सही। तो वो देखें एग्जॉस्ट, लोग आगे तंग आए हुए हैं, बात इनकी सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। हर तकरीर के बाद जो मीडिया में उसका पोस्टमार्टम होता है, जो सोशल मीडिया पे उसका पोस्टमार्टम होता है, जो इनके जलसों में आगे पीछे खड़े होकर इमरान खान के नारे लगाते हैं, तमाम लोग जो इंटरव्यूज पता नहीं पीछे जाके स्ट्रेटेजी के साथ खड़े होते हैं कि जहाँ मीडिया होता है वहाँ पीटीआई वाले सारे पहुंच जाते हैं। आगे आगे राउंड टेबल्स के ऊपर उनके लोग बैठे हुए होते हैं, वो छोड़ते नहीं है कि सीट छोड़ दी तो रोटी क्या हो जाएगा, रोटी नहीं लबड़ी। उधर जाके वहां पर दूसरे खड़े होते हैं, वो जो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं उसमें वो इनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। एक वो फैक्टर भी है। दूसरा, जलसों में जब वो खाली जगह दिखाई जाती है, और जो जलसों का स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना पीटीआई ने, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। और मियाँ साहब एक जलसा तो कर लेंगे, आएंगे, जाहिर है कि आपने पकड़ धकड़ कर ली सारी जगहों से, ला के आपने लोग इकट्ठे कर दिए मीनार पाकिस्तान में, देन व्हाट? आपने बस ये आपकी इलेक्शन कैंपेन हो गई, उसके बाद आप कहाँ करेंगे? गलियां ढूंढेंगे, तंग तंग सड़कें ढूंढेंगे? तो हो तो यही रहा, नहीं तो आगे एक कनाल का प्लाट ढूंढ ये रहे हैं। करने के बाद आपने मोमेंटम बनाना है ना। आपको मोमेंटम पता है ना, इधर भी उस दिन बाराकों में भी था, जिस दिन शायद ठोकर न्याज पे था, इधर एक कनाल के प्लाट में था। उसमें इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी की कि जितने भी बाइकिया वाले दोस्त थे ना बेचारे, उनको पेट्रोल का लालच दिया, कुछ थोड़ा सा और लालच दिया, उन पर लगाए झंडे, रैली निकाली, उनके हेलमेट अपने पास एक कमरे में रख के वो लॉक कर दिए कि जब तक ये जलसा खत्म नहीं होगा आप जा नहीं सकते। यहाँ तक तो पॉलिसी आ चुकी है। जैसे आप किसी इवेंट पे जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप अपना मोबाइल मोबाइल जमा वो तो करवाते हैं, सिक्योरिटी में ही है। हाँ जी। उसके ऊपर वो एक टैग लगा के दे देते हैं कि ये वापसी पे आप देंगे तो आपको मोबाइल आपको मिल जाएगा जी। और साथ 2000 रुपये भी मिलेंगे। देखें ये कहाँ कहाँ इनका दिमाग काम कर। नहीं बंदे देखें, स्ट्रेटेजी तो है ना, इन्होंने सरप्राइजेस बहुत दिए हैं। ऐप बना ली, कुर्ते, शर्टें, टोपियां, मोटरसाइकिल, खाना, ट्रांसपोर्ट, बंदा इकट्ठा कर लेंगे। पीटीआई ने इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया पहले वो बस, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तहरीक इंसाफ है, उसने रद्द अमल में क्या कहा? उसने कहा कि ठगों के इस ग्रोह को मुस्तरद करने पर पंजाब के अवाम के शुक्रगुजार हैं। तंग गलियों मोहल्लों में जलसों के इनकाद से मिलने वाली शर्मिंदगी छुपाने के लिए इंतखाबात से फरारी ग्रोह मॉडल टाउन के दफ्तर के ड्राइंग रूम में पनाह ले चुका है। लंदन मंसूबों के जरिए इमरान खान को मनफी करने के ख्वाब देखने वाले तमाम तर रियासती बेसाखियों के बावजूद अपने कदमों पर खड़ा होने से कासिर है। जलसों की मनसूखी का ऐलान वतन वापसी से पहले बुजदिल भगोड़े के फरार का पेशकम है। खैर बहरहाल ये उन्होंने वो खाने वाने का इसका तस्करा किया, सियासत का जनाजा निकल गया। अब आ जाते देखें करामत मुगल साहब, लेट्स जस्ट अस्यूम कि हमने रियासत ने फैसला कर लिया, फैसला साज होने के मियाँ साहब की पार्टी को ले, सही ऐसे ही ले आना है बिल्कुल, कोई आपने इलेक्शन जो है वो एक्चुअल नहीं कंडक्ट करवाना, और जो मारा मारी की फिजा है उसको ख़त्म नहीं करना, सही रिकन्सिलिएशन और मफाहमत नहीं करनी, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम जो फरीक हैं उनके दरमियान नहीं करनी। ये खबर छापी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेटा जारी किया जी, और ये डाटा है सितंबर का। ये हमें बताता है कि पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र, बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो डॉलर्स पाकिस्तान समंदर बाहर पाकिस्तानी जो सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं, जिस पे पाकिस्तान चलता है, बिल्कुल जिस पे पाकिस्तान चलता है। अब हम ये भी इसमें तसव्वुर करेंगे मियाँ साहब 10 अरब डॉलर लेके आ रहे हैं जी, 10 अरब डॉलर ला रहे हैं, और 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। आपने जो पैसे देने हैं, जो आपके अदायगियाँ हैं वो सर पे खड़ी हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपका वो सारा मामला कहाँ पर है, और वो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी है, सरमायाकारी होनी है, पॉकेट मनी नहीं होनी, तो वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते। सही पहिया एक चला लेंगे लेकिन उसका इफेक्ट आने में बड़ा टाइम लगेगा। ये हमें बताता है कि पाकिस्तान को सितंबर के महीने में जो तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं वो 2.2 अरब डॉलर है, जो पिछले महीने से, अगस्त के महीने से 5.5% ज़्यादा है। आपको याद है हमने हाँ, वीडियो की थी वीडियो काकड़ की साहब वाली, काकड़ साहब वाली। और अब आप देखिए जो मैं आपको कह रहा था, ईयर जिस ऑन पर वीडियो की थी, ईयर ऑन ईयर मैं डाटा आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम 2024 स्टार्ट हो गया, 2023 में हम कहाँ खड़े थे, 22-23 यानी कि जी,
और 2000, 23-24 हाँ अभी अभी ये तो 23-24 है ना, जी, हम जुलाई 22-23 से में कहाँ थे, जी, 21-22 में कहाँ थे। सही, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। राइट। और और ये जबकि जो, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि मोर्चा लगा के मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पकड़ा ही नहीं उन्होंने। तो खिड़की लगा दी ना यहाँ पाकिस्तानियों पे ने। कहते रहे कि जनाब हम वोट का हक नहीं देंगे, हम ये होते कौन है, ये लाशें दफनाने आते हैं, ये माँ बाप को पूरने आते हैं, दफन करने आते हैं बिल्कुल, सिर्फ, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। जिस जिस किस्म की ये, इनको पाकिस्तान के मसाइल का इदराक ही नहीं है, कर करके आपने कर दिया ना ऑफेंड। आपके 12-13 लाख तो शहबाज शरीफ के दौर में, और वो भी 2 महीने पहले के डेटा जी। है, जा चुके थे। 2-4 लाख रुपए जो है ना लोग और जा चुके होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ रही है और वहां से आने वाले पैसों में कमी आ रही है, और कमी भी कितनी भयानक आ रही है। ये बताते हैं कि जनाब ये जो इनफ्लो है ना, ये 11% कम है लास्ट सितंबर से, और जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में पाकिस्तान को 6.33 अरब डॉलर मिले हैं, जो 20% कम है सही, लास्ट ईयर के पहले 3 माह से। राइट। 20% कम है। और तो अगर आप अब तालियां 20%, बजाएं काकर साहब। अब जब 20% के इम्पैक्ट को अगर आप खुदा ना खास्ता साल पर ले जाए ना, तो कितनी भयानक सूरत हाल होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इनफ्लो है, ये बता रहे हैं कि 2.2 अरब डॉलर हुआ सितंबर में, हायर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन जो गुज़श्ता साल है उसके मुकाबले में ये कम है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये कम से कम $300 मिलियन कम है। अब आ जाए उस डेटा की तरफ। आपका जो साल 2022-23 था जी, शहबाज शरीफ साहब वाला, उसमें आपको पता है कि कितनी रेमिटेंसेज आई? उसमें रेमिटेंसेज आई हैं 26.85 अरब डॉलर। सही, 26, ये इससे 20% कम है। 26 से 20% अगर आप कम कर लें तो ये, मेरी अगर रियाजी बहुत गलत नहीं है, तो 5.4 अरब डॉलर बनता है। सही, यू विल लूज $5.4 बिलियन इन 1 ईयर। इस साल ये अगर 20% पे कायम रहता है तो आपका 5.4 अरब डॉलर। इसहाक डार ने कहा कि हमने नाक से लकीरें निकाली, शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने नाक से लकीरें उन्होंने, निकाली। याद है ना, आपका एमनेस्टी एक अनाउंस की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जो आईएमएफ ने फौरन कहा था कि इसको रिवर्स करें। इस 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए आपने 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कर दी। आपने कितना, बिजली का यूनिट 60 रुपए पे ले गए, कहाँ 55-60 के ऊपर आप ले गए। गैस की प्राइसेस अब आप कितनी बढ़ाने जा रहे हैं, बढ़ा तो चुके हैं, बढ़ा चुके हैं मजीद 2 कितनी, दफा पहले। मजीद कितनी और बढ़ाने अब जा उन्होंने रहे नया ऐलान जो किया है कि आपको सिर्फ 3 टाइम गैस मिलेगी हैं जी। टोटल 8 घंटे, अब 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी। अब ये देखें कि ये है आपका 3 अरब डॉलर के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 अरब डॉलर, लेकिन ये 5 अरब डॉलर नहीं है। उससे 1 साल पहले जब शहबाज शरीफ ने अप्रैल में टेक ओवर कर लिया था, तो मार्च में डिस्टेबलाइज कर दिया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने शहबाज शरीफ के हैं। उस साल थी 29.87। सही, 29.87, यानी कि पहले आपका 1 साल में जो शहबाज शरीफ का फुल फ्लेजेड साल था उसमें 3 अरब डॉलर के करीब गिर गई। उससे पहले आ जाएं जो सिर्फ प्योरली पीटीआई का दौर था 2020-21, उसमें थी 31.31 बिलियन डॉलर्स। 31.31 अरब डॉलर जो है वो आपकी रेमिटेंसेस थी। व्हाट डज दैट टेल अस? वो हमें ये बताती है कि 31.31 अरब डॉलर से अगर आप 26 में से 5.4 अरब डॉलर कम कर देंगे, यानी आप तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। 2 साल के फर्क में आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो कितना नीचे आ जाएंगी। 10 अरब डॉलर आप 1 साल में लूज कर रहे हैं टेक्निकली। और होना ये चाहिए कि आपकी ज़रूरतों और अखराजात में इजाफे के हिसाब से हर आने वाले साल में आपकी रेमिटेंसेस में इजाफा होना चाहिए। जाहिर है जो गया है, लेट्स जस्ट से कि एक बिगिनर गया है, वो क्या अपनी पूरी जिंदगी उतने ही पैसे कमाएगा और उतने ही भेजेगा? वो तरक्की करेगा ना।
वक्त गुजरने के साथ वो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो और अच्छी जॉब करेगा, वो कारोबार पे चला जाएगा, वो ज़्यादा पैसे भेजेगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है, बजाय इसके कि हर गुजरते साल के साथ आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, आपकी रेमिटेंसेस में इजाफा हो, दोनों चीज़ें जो गुज़श्ता 1.5 साल है, पौने 2 साल है, इसमें जिस बदतरीन तरीके से नोज डाइव के ऊपर गई हैं, मियाँ साहब आ जाएं, आके बैठ जाएं, आपको इक़्तिदार भी मिल जाए, आप चलाएंगे कैसे? चलाएंगे आप 10 महीने 12 महीने के बाद आपके पास सकत ही नहीं रहेगी, और लोगों की जो तनकीद का आलम होगा वो कहाँ होगा? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन अभी तो खैर अनाउंस नहीं हुआ, जनवरी का आखिरी हफ्ता ही कहा गया है, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले देखें इन मामलात को एक मरतबा सेटल डाउन करें, वरना आप इस सूरत हाल में इलेक्शन में चले जाएंगे, जो आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लोगों का एतमाद जो है वो बहाल करें सिस्टम पे, निज़ाम के ऊपर, ताकि लोग एक पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें इस मुल्क की तामीर व तरक्की में। देखें, हमने ये एपिसोड्स गुजार के हम सब ने चले जाना, हमारे आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, हम इसको अपना वतन करार देते हैं, वतन से मोहब्बत दीन का हिस्सा है। बिल्कुल, अगर आपके अंदर मोहब्बत का लेवल ये है कि आपने सिर्फ अपने वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, अगर आपने देखना है और आपने नहीं फोरसी करना कि आगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, हमारे बॉर्डर के ऊपर एक मुल्क है, उसके 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, इंडिया उसे कहते हैं, चलें आबादी ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, कितना का ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, ट्रस्ट कितना तो अपने 6 अरब को 5 से ज़रब दे दे तो आपका 30 अरब डॉलर बनता है। अगर आप उतना बड़ा मुल्क होते तो आज आपके पास 30 अरब डॉलर होते, बल्कि शायद मसाइल ज़्यादा होने की वजह से ये भी ना रहते। सही, तो ये सूरत हाल है, तो मियाँ साहब आ जाएँ, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आएँ, लेकिन जिस सूरत हाल है लगता नहीं है कि आप चला पाएंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।